हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज बात करेंगे फाइन मोटर स्किल्स के बारे में। फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं और इन्हें डेवलप करना क्यों ज़रूरी होता है। फाइन मोटर स्किल्स बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली अगर आपके बच्चे को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसी भी तरह का, उससे बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स बहुत अफेक्ट होते हैं। फाइन मोटर का मतलब होता है हमारे हाथों, पैरों और मुंह की वो छोटी मसल्स जिसे हम यूज़ करते हैं अपने काम करने के लिए, बोलने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए, अपने डेली रूटीन के काम करने के लिए। लेकिन जिन बच्चों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उन बच्चों में ये स्किल्स अक्सर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। सिवियरिटी कम से ज़्यादा हो सकती है। अब ये आपके बच्चे के लेवल पर है कि आपके बच्चे को कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो मैं आज आपको एक्टिविटीज़ बताने वाली हूँ वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ऊपर बेस्ड है। ये एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो अक्सर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपने क्लिनिक में या अपने थेरेपी सेंटर पर करते हैं। हम बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स पर जब काम करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है, पहले तो बच्चे की हम हैंड स्ट्रेंथ पर वर्क करते हैं। बच्चा सभी काम कर लेता है, लेकिन लिखना, बटनिंग और जिपिंग ये काम बच्चों के लिए मुश्किल हो सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स में हम बच्चों के उन स्किल्स पर काम करते हैं जो उसको इंडिपेंडेंट होने में हेल्प कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे जिनको फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो अपने आप नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ज़रूरी होता है कि हम बच्चों के फाइन मोटर पर काम करें। आज का मेरा वीडियो कुछ डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बेस्ड एक्टिविटीज़ बताऊंगी जो बहुत यूज़फुल हैं और जिन्हें आप घर पर कर सकते हैं। सबसे पहले तो फाइन मोटर को, जब हम फाइन मोटर की बात करते हैं तो फाइन मोटर को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को कुछ इस तरह की एक्सरसाइज इमिटेशन में करवाएं। जैसे ये सिंपल एक्सरसाइजेस हैं कि आपको बच्चे को हाथ खोलना और बंद करना है आपके इमिटेशन में। कई बार कुछ बच्चों को इस चीज़ में भी प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों को फाइन मोटर स्किल्स को लेकर डिफ़िकल्टीज़ हैं। फाइन मोटर की अगर बात करूं तो अक्सर बच्चे अपने छोटे मोटे काम कर लेते हैं, जैसे कि लेसिंग करना, बीडिंग करना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। सीजर से कटिंग करना भी कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है लिखने की तब अक्सर मैंने देखा है बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। और आज की जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं फाइन मोटर की वो बेस्ड हैं पेंसिल ग्रास्प के ऊपर, कि हमें बच्चे को किस तरह से पेंसिल को पकड़ना सिखाना है, उसे किस तरह से यूज़ करना सिखाना है। सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं कि हम बच्चे की बहुत से बच्चे मैंने देखा कि हाइपर एक्टिव होते हैं। सबसे पहले ज़रूरत होती है बच्चे की सिटिंग पर काम करने की। तो ज़रूरी है कि हम बच्चे को वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ करवाएं पहले, ताकि बच्चे आराम से सिटिंग दे सकें। इसके लिए लॉग रोल करना, टॉस को टच करना, एक्सरसाइजेस करवाना। बच्चों में वेस्टिबुलर नीड्स के चलते बच्चे अक्सर हाइपर होते हैं, उन्हें बैठना पसंद नहीं होता और बैठने वाली एक्टिविटीज़ वो पसंद नहीं करते हैं, उन्हें लगातार मूवमेंट चाहिए। ऐसे में बच्चों को वेस्टिबुलर इनपुट देना ज़रूरी है ताकि उन्हें सिटिंग के लिए प्रिपेयर किया जा सके। बच्चों को ऑब्स्टेकल कोर्स देना, जंपिंग या हॉपिंग की एक्टिविटी करवाना, रनिंग करवाना, स्पिनिंग की एक्टिविटीज़ देना, या फिर इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं लॉग रोल हम इसे कहते हैं, इससे भी बच्चों को काफ़ी वेस्टिबुलर इनपुट मिलता है। या इसके साथ हम बच्चों को साइड वॉक करना या नॉर्मल वॉक करना, या फिर इस तरह से एक जगह पर ही वॉक करना, मार्च करना, या फिर रनिंग करना। इसके साथ थेरेपी बॉल के साथ में बच्चे के कोर स्ट्रेंथ पर वर्क करना, ताकि बच्चे सिटिंग के टाइम पर जो आने वाली हमारी एक्टिविटी है उस पर फोकस रहें और अच्छी सिटिंग दें। अल्टरनेटिव सीट्स ले सकते हैं, जैसे कि आप थेरेपी बॉल को यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे वॉबल कुशन को यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे लैप पैड को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे आपके पास ऑप्शंस होते हैं सेंसिटिव्स में जो आप बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली चेयर के ऊपर अगर आप एक कुशन रख रहे हैं वो भी बच्चों को अच्छी सिटिंग देने में हेल्प कर सकता है। अब हम जब स्टार्टिंग में बच्चे के साथ काम करते हैं तो हमें पहले बहुत ही सिंपल स्टार्ट करना है। सिंपल मीन्स क्लॉथ पिन को यूज़ करना, पेपर क्लिप को यूज़ करना, क्लॉथ पिन को यूज़ करना, ग्लास पर लगाना, उसे उतारना, पेपर को टीयर करना, पेपर को क्रम्बल करना या पॉप करना, बबल रैप को पॉप करना। ये चीज़ें भी बच्चों में फाइन मोटर को इम्प्रूव करती हैं। टिप से, ईयरबड से बच्चे जब लेटर्स को इरेज करते हैं उससे भी बच्चों में फाइन मोटर स्ट्रेंथ आती है। दूसरा एक चीज़ होती है कि बच्चे स्ट्रेस बॉल को अगर पकड़ के उसे स्क्वीज़ करते हैं, उससे भी बच्चों में हैंड स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्ले एक बहुत अच्छा जरिया है बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने का। आप बच्चे के एक हाथ में क्ले दे सकते हैं, उसे बॉल बनाने के लिए बोले, उसे एक ही हाथ के साथ यूज़ करते हुए बॉल बनाना है। इसके अलावा मैं बायलेटरल कोऑर्डिनेशन पर काम कर रही हूँ, क्ले को रोल करना दोनों हाथों से और फिर सामने पड़ी बॉटल में मैं उसे डाल रही हूँ, उसमें मैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर काम कर रही हूँ। नेक्स्ट वन जो है वो भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक सिंपल सी एक्टिविटी है, जिसमें मैंने क्ले बॉल पर मैंने पॉक किया है पेंसिल के साथ में बड़ा सा मार्क बनाया और बच्चे को उसी मार्क के ऊपर बार बार पेंसिल
लगाना है। अगर बच्चा इधर उधर कर रहा है तो इससे समझ जाएंगे आपकी बच्चे को आई हैंड कोऑर्डिनेशन को लेकर प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये स्कूपिंग की एक्टिविटी है जिसमें बच्चों को हम स्पून होल्डिंग पर काम कर रही हूँ मैं, कि बच्चे को स्पून होल्ड, क्योंकि कुछ बच्चों को ईटिंग को लेकर डिफ़िकल्टीज होती है, बच्चे यूटेंसिल्स को यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो इस तरह से आप बच्चों को स्पून को पकड़ना और उसे यूज़ करना सिखा सकते हैं। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें मैं फिंगर आइसोलेशन पर काम कर रही हूँ। अलग अलग फिंगर से क्ले को उठाना और उसे स्क्वीज़ करना, मैं अलग अलग फिंगर्स के साथ में इसे कर रही हूँ। इससे बच्चों में डेक्सटेरिटी, फिंगर डेक्सटेरिटी आती है, जो कि ज़रूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है बच्चों में, क्योंकि बच्चे राइटिंग में अक्सर थक जाते हैं और ज़्यादा देर तक लिख नहीं पाते हैं। ऐसे में बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना ज़रूरी है ताकि बच्चों की हैंड स्ट्रेंथ पर वर्क किया जा सके, उनकी फिंगर स्ट्रेंथ पर काम किया जा सके। अगेन जो एक्टिविटी है ये फिंगर स्ट्रेंथ पर ही बेस्ड है, जिसमें मैं अलग अलग फिंगर्स में क्ले को रखकर उसे प्रेस करने के लिए बोलूँगी बच्चे को। इस तरह से ठीक आप रखेंगे और बच्चे को प्रेस करने के लिए बोलेंगे। बहुत ही यूज़फुल एक्टिविटी है। क्ले को आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं बच्चों में उनकी फिंगर स्ट्रेंथ पर काम करने के लिए, उनकी हैंड स्ट्रेंथ पर काम करने के लिए। इसके अलावा बड़ी क्ले बॉल में से छोटे पिंच करना क्ले को और उस छोटे छोटे बाइट्स लेना, इस तरह से एक ही हाथ को बच्चे को यूज़ करना है, बहुत ही यूज़फुल है। सिंपल सी एक्टिविटी है। इसके अलावा छोटी चीज़ों को इंसर्ट करना क्ले के अंदर बहुत यूज़फुल है। आप चाहें तो चने के दाने ले सकते हैं, मैं इसमें बीड ले रही हूँ। आप चाहें तो पुश पिन को यूज़ कर सकते हैं। ये लेटर स्टैंपिंग की एक्टिविटी है, नंबर स्टैम्प कर रही हूँ इसमें मैं। आप कुछ भी स्टैम्प कर सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर पेंसिल से बच्चे को लिखना है। फिंगर पपेट्स को यूज़ करना, फिंगर पपेट्स के साथ में भी बच्चों की आप फाइन मोटर पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। बच्चों को अलग अलग फिंगर्स आप सिखा सकते हैं। आप चाहे तो फिंगर पर ही आप स्माइली बनाइए और बच्चे को बोलिए ये 1 स्माइल कर रहा है, ये 2 सैड है एंड 3rd इज़ एंग्री। मैंने अपने 3 फिंगर्स पर अलग अलग फेस बनाए हैं जो कि बच्चे को आइडेंटिफाई करने हैं। पहले मैं उसे दिखाऊंगी, उसके हाथों पर बनाऊंगी और उसे पूछूंगी कि आप मुझे हैप्पी दिखाइए या सैड दिखाइए। इससे आप बच्चों के फिंगर आइसोलेशन पर काम करेंगे। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। पर को क्रम्बल करना, एक ही हाथ से क्रम्बल करना है, उसे दूसरे हाथ को यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा हैंड मोशन, जिन सॉन्ग्स में हैंड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, ये एक चीज़ हाउ आई वॉन्डर, इसमें हम हाथों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक अ डायमंड इन द स्काई, अब ये भी फाइन मोटर एक्टिविटी है, ये भी फाइन मोटर एक्टिविटी है, ये भी फाइन मोटर है। तो बच्चे जो है अपने फिंगर्स को, अपने हाथों को आपके इमिटेशन में यूज़ करना सीखते हैं। ये चीज़ें भी बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करती हैं। इसके अलावा हाथों से अलग अलग साइज़ की, शेप्स की चीज़ों को, अलग अलग टेक्सचर की चीज़ों को उठाना बहुत यूज़फुल है। इस एक्टिविटी में मैं इन हैंड मैनिपुलेशन पर काम कर रही हूँ, जिसमें मैं कॉइन्स दे रही हूँ और एक स्लिट में बच्चे को डालने हैं। जितनी पतली चीज़ होगी, जितनी थिन होगी, फाइन होगी, उतना ही आप बच्चे की फाइन मोटर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। ये इसमें मैंने पेपर दिए हैं, बिल्कुल पतले हैं, जो बच्चे को डालने हैं। इसके अलावा बच्चों के मोटोरिक सेपरेशन पर काम कर सकते हैं। उन्हें अलग अलग ब्लॉक्स के साथ में उन्हें एक दूसरे के ऊपर स्टैक करना, मैस्टिक से कोई ना कोई डायग्राम बनाने के लिए बोलना, शेप बनाने के लिए बोलना, लेटर्स बनाने के लिए बोलना, मैग्नेटिक लेटर्स को यूज़ करना, बहुत ही यूज़फुल आइडिया है बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने का। टारगेट एक्टिविटी है जो मैंने मैग्नेटिक बोर्ड पर बनाई है। बच्चे को मैग्नेट्स के साथ में ही लाइंस के अंदर अंदर चलना है और टारगेट तक पहुंचना है। इसके साथ ही बच्चों के लिए पानी भर के बेदिंग टाइम पर आप बच्चे को स्पॉन्ज दीजिए, टब में डालिए और बच्चे को उसे स्क्वीज़ करने के लिए बोलिए, और उसे मग में डालकर उसे मग को भरने के लिए बोलिए। समर में ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं। आप बच्चों के फाइन मोटर पर काम कर रहे हैं और बच्चे इसे बहुत इंजॉय करते हैं। आप चाहें तो आई ड्रॉपर को भी यूज़ कर सकते हैं। आई ड्रॉपर के साथ में बच्चों के फाइन मोटर, आप इस जो एक ग्रिप है उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कॉइन को हाथ में रखना, उसे हाइड करना अच्छे से, फिर उसे खोल कर दिखाना, बहुत अच्छी एक्टिविटी है फाइन मोटर पर काम करने के लिए, क्योंकि इससे आपके बच्चों का हैंड और आई का या फिर ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बनता है। क्योंकि हमने जैसे बच्चे को कमांड दी कि हाथ खोलो तो बच्चा हाथ खोल रहा है, बंद करो तो बंद कर रहा है, इसका मतलब कि बच्चे आपकी कमांड को सुन रहे हैं और वो कर भी पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अक्सर जिन बच्चों को फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो अपनी मर्ज़ी से, अगर हम कहें कि इस फिंगर को निकालो, तो बच्चे कई बार ये नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये चीज़ें बच्चों को देनी है ताकि बच्चे इन फिंगर्स को सही से अपनी मर्ज़ी से हिलाना सीख पाएँ कि मुझे फिंगर्स को किस तरह से इस डायरेक्शन में यूज़ करना है। फिंगर आइसोलेशन की बात करूँ तो फिंगर आइसोलेशन के लिए हम बच्चे को फिंगर पेंटिंग दे सकते हैं। मैंने क्ले की अलग अलग बॉल्स, 5 बॉल्स रखी हैं और उसे बारी बारी से फिंगर के साथ में पोक कर रही हूँ। ये फिंगर आइसोलेशन की एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है।
इसके अलावा बात करूँ मैं पिंसर ग्रिप की जब बात आती है तो कुछ एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिन पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, स्पेशली अगर आपके बच्चे को पेंसिल को पकड़ने में प्रॉब्लम है। हम ग्रिपर तो देते हैं, लेकिन ग्रिपर का ये होता है कि बच्चे उस चीज़ के यूज टू हो जाते हैं। बच्चे को फाइनली हमें पेंसिल देनी है और उसे सही से किस तरह से पकड़ कर लिखना है, यह सिखाना ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप बच्चे को पेंसिल दें और उसे यूज़ करना सिखाएं। कुछ बच्चे इस तरह से पकड़ते हैं, आपने इस तरह से नहीं उसे पकड़ने देना, बल्कि उसे एक प्रॉपर वे में होल्ड करना सिखाना है। इस तरह से अगर बच्चा बार बार उसे पोक कर रख ले तो आप उसके फाइन मोटर पर काम करें। इसके अलावा स्माइली बॉल को ही स्क्वीज़ करना भी अच्छी एक्टिविटी है। लेसिंग करना, बीडिंग करना या फिर पज़ल बनाना, तो में कुछ ज़रूरी स्किल्स होने चाहिए जिससे कि बच्चे आराम से राइटिंग कर सकें। मूविंग चीज़ों को ट्विज़र के साथ में पकड़ना, अगर कोई चीज़ मूव हो रही है उसको ट्विज़र के साथ बच्चा पकड़ रहा है तो इससे जो है बच्चों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनता है। आपको बोतल को लगातार मूव करते रहना है, आगे पीछे या लेफ़्ट टू राइट। बच्चे को उसमें बीट डालना है। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के विजुअल परसेप्शन और उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर काम करने के लिए। नेक्स्ट वन भी जो है वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर ही बेस्ड है। बच्चे को एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखना है और उससे टावर बनाना। पानी को एक जगह से दूसरी जगह डालना, ट्रांसफ़र करना, इसमें भी बच्चों का काफ़ी आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है इम्प्रूव, और साथ ही इम्प्रूव होती हैं उनके फाइन मोटर स्किल्स। अगर आपने हाथ को इस तरह से रखा हुआ है तो बच्चा उसे इस तरह से मूव कर रहा है आपके एक कहने पर। इसे हम स्पाइडर वॉक भी कहते हैं। आई हैंड कोऑर्डिनेशन की बहुत अच्छी एक्टिविटी है और साथ ही हाथों और फिंगर्स की कंट्रोल की। इस तरह से आप इमिटेशन में बोल सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी भी बहुत यूज़फुल है बच्चों में पेंसिल ग्रास्प को इम्प्रूव करने के लिए। मैंने देखा है बहुत से बच्चे इस तरह से लिखते हैं, इन 3 फिंगर्स के साथ में। ये जो स्पेस होता है ये बिल्कुल ऐसे होता है उनका, जबकि हमें स्पेस चाहिए इस तरह का। इसे हम वेब स्पेस कहते हैं। बच्चे लिखते हैं तो ज़रूरत होती है देखने की कि बच्चे ने किस तरह से पेंसिल को होल्ड किया है और क्या उसका वेब स्पेस परफेक्ट है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, लेकिन अक्सर बच्चे जब लिखते हैं तो ये स्पेस नहीं होता है उनका, जिसकी वजह से वो पेंसिल को प्रॉपरली टाइट होल्ड नहीं कर पाते हैं और अक्सर ग्रिप उनकी लूज़ रहती है। ऐसे में ज़रूरी होता है हम बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दें जिससे हम बच्चों के इस एक स्किल पर काम कर पाएँ। छोटी छोटी चीज़ों को उठाना, पेंसिल के छोटे पीसेस या क्रेयॉन्स को यूज़ करना लिखने और कलर करने के लिए, या फिर पॉपिंग एक्टिविटीज़ भी के लिए हम बच्चों को स्क्वीज़ करने के लिए कुछ दे सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा स्क्वीज़ करता है तो ये अपने आप से ये स्पेस बनता है। इस तरह से हैंड्स के सामने बोलना, इस तरह करके बोलना, इससे भी बच्चों में, क्योंकि बच्चे जो चीज़ जो उन्हें शेप चाहिए हाथ की उसे बनाना ज़रूरी है, और उसके लिए हम बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जिससे कि बच्चे ये शेप बनाने की उनमें आदत बने। शफलिंग करना, कार्ड्स को शफल करना, या फिर बच्चा कोई चीज़ डाल रहा है, करेक्ट 4 की ही मैं बात करूँ, या कुछ भी चीज़ें हैं, अगर बच्चा कोई चीज़ इंसर्ट कर रहा है तो उसमें भी आप देखेंगे कि बच्चा इस तरह से पकड़ेगा और वो वेब स्पेस उसका बनेगा फिंगर्स का। मैक्सिमम कोशिश कीजिए अगर आपके बच्चे को इस चीज़ में डिफ़िकल्टी है, बच्चे की ग्रिप लूज़ है। इसके साथ ही बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं जिसमें कि बहुत ही छोटे साइज़ के ब्लॉक्स को यूज़ करना बच्चों में फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। जितनी चीज़ फाइन होगी उतना ही बच्चा अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन हमेशा बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ दीजिए ताकि बच्चे उसे कर पाएँ। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है, वो होता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जो हमें लिखने पढ़ने में मदद करता है। लेकिन कुछ बच्चे जो लाइन से बाहर लिखते हैं, लाइन से बाहर कलर करते हैं, कुछ बड़ा कुछ छोटा, लेटर्स को ओवरलैप करना, ये सब चीज़ें करते हैं। बहुत ज़रूरी होता है उन बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर काम करना। अगर आपका बच्चा छोटे ब्लॉक्स को नहीं पकड़ पाता है तो ब्लॉक्स के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। आपके बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स कैसी हैं इस पर डिपेंड होती हैं एक्टिविटीज़। इसमें मैंने एक पैटर्न बनाकर दिया है जिसमें बच्चे को कलर के अकॉर्डिंग ब्लॉक्स को उसके ऊपर रखना है। बहुत अच्छी फाइन मोटर एक्टिविटी है, ब्रेन एक्टिविटी है, बच्चों में कॉन्सेंट्रेशन को डेवलप करने के लिए और उनके फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। बच्चों को हम अलग अलग पॉप्सिकल दे सकते हैं, जिससे हम अलग अलग डिज़ाइन बच्चे को बनाना सिखा सकते हैं, और डिज़ाइन को जितना आप कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे बच्चे की आप आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर उतना ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आप बच्चे को सीधी या फिर साइड पर स्लीपिंग या स्टैंडिंग में बच्चे को आइसक्रीम स्टिक्स लगानी है। इसके बाद आप पैटर्न को कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। बच्चे को साथ साथ बोलिए कि वो इस तरह से बनाए जैसे आप बना रही हैं। इस तरह से जितना कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा आप उतना ही अच्छे से बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेसिंग करना, मार्कर के साथ में आपने कोई चीज़ दी है उसे ट्रेस करना या उसके ऊपर कोई चीज़ रखवाना।
ऐसी वर्कशीट्स आपको मेरी मैगजीन में मिल जाएंगी, जिसके साथ आप बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके पेंसिल होल्डिंग पर काम कर सकते हैं, उनके राइटिंग स्किल्स को और उनके विजुअल मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अलग अलग तरह की शेप्स बनाना, डॉट्स को ज्वाइन करना, डॉट ज्वाइनिंग की एक्टिविटीज़ बच्चों को देना, बच्चों को आधी शेप देना और उसे पूरा करना, ये सब चीज़ें भी बच्चों में आई हैंड कोऑर्डिनेशन को बहुत इंप्रूव करती हैं। आप अगर बच्चे को एक चीज़ दे रहे हैं कि आपको ट्रायंगल बनाना है, आपने एक मैच स्टिक रखी है और बच्चे को उसको जोड़ जोड़ के ट्रायंगल बनाना है, उसके लिए भी बच्चों को काफ़ी आई हैंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। कोई साथ में कुछ ऐसे टॉयज़ उन्हें दिए जा सकते हैं जिससे उनके फाइन मोटर डेवलपमेंट हो सके, जैसे कि फिजिट स्पिनर, जो बच्चों की सेंसरी नीड्स को पूरा करने के साथ साथ उनमें इम्पल्स कंट्रोल और उनमें फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करता है। कुछ ऐसे कॉज एंड इफेक्ट टॉयज़ को यूज़ किया जा सकता है जिससे बच्चों में फाइन मोटर डेवलपमेंट हो। कुछ ऐसी रेनफोर्स कॉज एंड इफेक्ट एक्टिविटीज़ बच्चों को दी जा सकती है, जैसे कि बॉल है, बॉल को बच्चा खोले और उसमें से कोई टॉय निकले। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए काफ़ी रेनफोर्सिंग होती हैं। इससे आप बच्चों के साथ खेल खेल में ही उनके फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ देकर आप बच्चों के साथ में घर पर ही उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप इन एक्टिविटीज़ को बच्चों को घर पे करवाते हैं तो आप खुद रिजल्ट्स देखेंगे, बच्चों में ज़रूर उनकी पेंसिल ग्रास्प में इम्प्रूवमेंट होगी, उनकी पेंसिल होल्डिंग मजबूत होगी और वो अच्छे से लिख पाएंगे, जिसका असर उनकी हैंड राइटिंग पर भी आप देख सकते हैं कि इससे बच्चों की हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों के इन फाइन मोटर स्किल्स पर काम करने के लिए, जो बच्चों को पेंसिल ग्रास्प में हेल्प करेंगे।